हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल में आपको स्वागत करते हैं। मैं आज ना कंप्यूटर का बैच लेने वाला हूँ, कंप्यूटर क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। और आप सही से देख लीजिए कंप्यूटर क्लास आप ना, एकदम शानदार वीडियो है आपका, आप बनाएंगे। आप देख लीजिए वीडियो बैठ के, ठीक है। थ्योरी का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखिएगा वीडियो सही से। तो कुछ लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा रोमांटिक बात सुना देते हैं। ये है कि मीठा आम कभी कच्चे नहीं होता, ये बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चे नहीं होता। मीठा आम कभी कच्चे नहीं होता और ये बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चे नहीं होता, ठीक है। इसलिए थोड़ा इससे बच के रहिएगा, ठीक है। गलत कुछ भी नहीं है, समय सही होना चाहिए ना। चलिए इसके साथ आगे हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के बारे में। थोड़ा सा 2 मिनट हम बस थोड़ा सा का बात करेंगे कि क्या अभी का जो पीसी देख रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो देख रहे हैं आप, क्या ऐसा ही था वो ना। बहुत पहले की बात करेंगे ना, इसके इतिहास में जाएंगे। इतिहास में बहुत सारा आदमी काम किया है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन जो हम लोग कहते हैं, आपका चार्ल्स बेबेज का नाम आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, वो इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, नाम आता है चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज बहुत सारा काम करे, लेकिन पूरा फुल्ली सक्सेस का भी नहीं हुआ। उस समय लकड़ी का बनाया हुआ था। तो ये समझ में आती है कि कंप्यूटर के जो सिलसिला है और जो इसका बनाने की तरीका, माइंड में एक थॉट्स आई आदमी को। तो मेन एक पर्पस था इसका, आपका जो थॉट्स आया कैलकुलेटर को लेकर के, उससे भी कहेंगे तो उससे भी थोड़ा और पीछे इतिहास जाए तो एबाकस। एबाकस क्या होता है आपका, एक ना ऐसा ऐसा पिरोया रहता है इसमें, अब मोती पिरोया रहता है, ठीक। बच्चे को ना गिनती सिखाने में काम आता है, ऐसा है ना। अब देखिएगा मैथ में इसका फिगर बोर्ड बना होता है, ऐसा ऐसा, ठीक। एबाकस, एबाकस का इसे आविष्कारक बोलते हैं, क्या आविष्कार है, इसे चीन का नाम लेता टल्ला का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये कहानी था कि इसमें देखिए लाइटिंग में इसको बहुत आता है, लाइट पड़ता है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना, फ्लैश मारते पीछे जो लाइट लगा है ना, फ्लैश लगता है। वैसे सुन लीजिए आप, ठीक है। ऐसा आपको नीचे में फिगर बना दीजिए, इधर बना देते हैं। लाइट की प्रॉब्लम है आपका, ऐसा ना हम थोड़ा समझाने की कोशिश करी थी इतिहास इसका, आपका कंप्यूटर का। ऐसा ना डंडा होता था, उसके अंदर स्लेट की तरह होता था, जो छोटे बच्चे में स्लेट पढ़ते थे आप लोग सब लोग पढ़े हैं, हम लोग के टाइम पे बच्चा तो वही करता था। आपका बच्चा तो स्टार्टिंग करता है पेंसिल कटर से, है ना। जो दुनिया बदल चुका है ना, तो हम लोग का टाइम पे कुछ और था। देखिए ऐसा होता था, मोती ना, इसमें मोती पिरा हो जाता था। और ये ना वो बाद में इसको गिनती में काम आता था, बच्चे को सिखाना रहता है कि चलो एक है, गिनो बुलबुल बेटा कितना थे, 1 2 3 ऐसे करके। तो स्टार्टिंग में ही बात हुआ एबाकस, एबाकस से फिर थॉट साइंस कुछ करते हैं। तो पास्कल नाम का साइंटिस्ट था, उसमें पास्कल ये बना था कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में तभी भी जाना है, कैलकुलेटर में क्या करते हैं हम लोग, वही गुना भाग जोड़ घटा रूट वूट सब आ गया। पहले तो बस उसमें 3 4 बात होता था, गुना भाग जोड़ घटा ऐसा होता था। अब तो रूट परसेंटेज बहुत सारा चीज़ में आ गया, एडवांस कर दिया उसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप जो कहिएगा कंप्यूटर डायरेक्ट में नहीं, पहले आपका कैलकुलेटर का बात हो रहा था। कैलकुलेटर से होते होते मन में आया कि ना बहुत बड़ी बड़ी जो सोल्यूशन होती है, वो सोल्यूशन आपका ऐसा करते हैं ना कि कुछ ऐसे मशीन बनाते हैं जो कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। क्या भी धीरे धीरे लेजीपन होते जा रहा है। अब देखते हैं गुलामी होते जा रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग ट्वेल्थ में जो है ना, आपका एक इंग्लिश का जो ट्वेल्थ में जो भी पढ़े होंगे या जो पढ़ेंगे, तो इंग्लिश में आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, आपका इंग्लिश रैनबो बुक है। उसका फर्स्ट ही चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखे हैं गांधी जी द्वारा जो लिखे गए हैं। तो उसमें ना बहुत सारा बात समझाया जाता है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा हट के रहे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हम लोग अगर अपना रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि फ्लॉप कर जाएंगे। क्योंकि ये कल्चर ऐसे ही है कि मशीनरी बहुत यूज कर रहे हैं, और मशीनरी चीज़ आप देखिएगा उसका कल्चर बहुत दिन नहीं चल पाता है। बहुत सारा कल्चर क्या हो गया, विलुप्त हो गया। हम लोग इंडियन का कल्चर क्या है, बहुत पुराना कल्चर है। और हम लोग ऐसा ऐसा इन्वेंट किए थे, ऐसे ऐसे आविष्कार किए थे जो हाथ पाँव से चलता था। ऐसा नहीं जिसमें आपका बिजली लग रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ऐसा है। बहुत बड़े बड़े मशीन नहीं बनाए, ठीक है, छोटे छोटे मशीन बनाते थे, आदमी सबको रोजगार होता था। अभी कहा जा रहा है कि दुनिया से अगर मशीनरी हटा दे सबको रोजगार मिल जाए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि मशीनरी चीज़ क्या करता है कि बहुत सारा काम के लोग काम जो है उसको अकेले कर देता है। अब समस्या इस बात से है। अब देखिए रोबोट आ गया, देख रहे टेक्नोलॉजी में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, सब समझ रहे एआई में।
और एआई में क्या हुआ, क्या मान लीजिए कि एआई से होता क्या है कि बहुत सारे लोग के काम अकेला वो कर देगा। ठीक है, सस्ता पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या होगा, बेरोजगारी जाएगा इसका। मान लीजिए जैसे सिविल इंजीनियर है और उसमें एआई टेक्नोलॉजी आ गया, तो ये सिविल इंजीनियर में क्या होता था कि वो ना ड्राइंग करके देना होता है। अब बहुत सारा उसमें सिविल इंजीनियर का होता है, ठीक है ना। तो उसमें ड्राइंग करके देना, जो सिविल में जो आपका ड्राइंग वाला कंस्ट्रक्शन विभाग का है, तो उसमें ड्रॉ करके देना होता है। तो ड्रॉ करके दे रहा है, तो इसमें होता क्या था, मान लीजिए कि अब एआई आ गया है, तो वो ना ऑटोमेटिक बना के भेज देगा, वो सस्ता बना देगा। अब क्या होगा इसमें, इसको ही आदमी बेरोजगार हो जाएगा। तो गांधी जी के मन में ये था कि हम लोग ना मशीनरी चीज़ पे उतना डिपेंड ना हो, ठीक है। तो चैप्टर में ना बहुत सारा बात, मेन थॉट से ये निकलता है कि हम लोग अगर दूसरे कल्चर अपनाएंगे, खासकर ब्रिटेन का कल्चर या वेस्टर्न कल्चर जिसको बोल रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता, है ना, तो वो अपनाएंगे तो बहुत खत्म होने वाला है। मशीनरी आपका बहुत सारा आविष्कार किया, बहुत सारा सही भी है। जैसे आप कह रहे हैं कि फ़ोन क्रांति लाया, हम मान रहे हैं इसको, लेकिन फिर फ़ोन में आता है कि नहीं, फ़ोन तो बहुत आदमी बर्बाद किया। अरे बर्बाद आप कीजिएगा, इसका क्या मतलब। फ़ोन में आप सही भी यूज़ तो कर सकते हैं, आप वो गलत यूज़ करिएगा, बहुत सारी चीज़ इसमें है। बच्चे तो गलत यूज़ में लगा हुआ है, तो आप कहिएगा कि हम ही उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन का दोष थोड़ी दे सकते हैं। चाकू बना था सब्ज़ी काटने के लिए, अब उसको लेकर कोई मर्डर कर रहा है, किसी के पेट फाड़ रहा है, तो क्या चाकू को दोष दीजिएगा आप? टेक्नोलॉजी का दोष नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये कहिए कि टेक्नोलॉजी हम लोग को बहुत सारा काम का भी था, बहुत सारा काम का नहीं भी है। जो आदमी बनाते जा रहा है, ठीक है, हम लोग एक लिमिट में यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि उसको यूज़ करना बहुत ये है, लेकिन उसको लिमिट में यूज़ करें ना। तो कंप्यूटर हम लोग क्रांति ला दिया, मोबाइल फ़ोन भी क्रांति ला दिया, बहुत सारा चीज़ हम लोग काम पे सही भी था, अभी ज़रूरत है भी उसका, है ना। जैसे आपका कृषि में ही देख लीजिए, बहुत सारा चीज़ को मशीनरी चीज़ लगाया, हार्वेस्टिंग है, बहुत सारा चीज़ है, तो क्या मशीनरी चीज़ आना चाहिए, लेकिन उस पे हावी होना गांधी जी के फेवर में नहीं था। ये कह रहे थे कि नहीं, हम लोग रहे उस पे, लेकिन हावी ना हो उस पे, उसका गुलाम ना, स्लैब नहीं हो, स्लैब ऑफ मशीनरीज। तो ये वो नहीं कहानी था इसमें, तो वो कह रहे थे ऐसा नहीं करो। तो लेकिन हालांकि कैपिटल हम लोग को बहुत काम का चीज़ है। अब बताइए, कैपिटल से बहुत सारा चीज़ हम लोग लॉन्चिंग वाले कैपिटल नहीं होता था, हम लोग जब भी स्पेस पे लॉन्च कर रहे हैं, इसरो जो हम लोग का स्पेस एजेंसी है, आपका सब बात आपको बता रहे हैं, आपको नॉलेज होगा ऑलरेडी, तो ठीक है ना। इसरो जो हम लोग है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। तो ये हम लोग के लिए जो भारत है, भारत के लिए ना अपना क्या भेजता है, मिशन भेजता है। जैसे चंद्रयान 3 भेजा इस बार आपका 19 में, चंद्रयान 2 भेजा हुआ था, इस बार चंद्रयान 3 आपका 2023 में, 23 में, 24 में भेजा, तो सक्सेसफुल हुआ। तो ये ना इसरो काम यही करता है। तो आप बताइए, उसमें तो कंप्यूटर नहीं लगता है, हर चीज़ में कंप्यूटर है। आप कहीं भी चल जाइए, टिकट काउंटर पे चल जाइए, रेलवे स्टेशन पे चल जाइए, बैंक में चल जाइए, कोई ऑनलाइन करवाना है, हर जगह आपका कंप्यूटर दिख जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का तो बूम पूरा दुनिया में है, भारत में भी है। अब हम लोग को बिहार में रह के बात नहीं समझ में, बिहार के उस पे गाँव में रह के समझ में आता है कंप्यूटर है क्या, बात नहीं समझ में आता है कि क्या है, क्यों करना, नहीं करना, बात नहीं समझ में आता। वही फिर एज बढ़ जाएगा, जब से जहाँ पे जाएगा जॉब करने, तो पूछता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, नॉलेज है, तो नहीं पता। तब समझ में आता है कि भाई साहब इसको तो 20,000 मिल रहा है, हमको तो 15,000 मिल रहा है, 5-6 हज़ार 10 हज़ार का अंतर है कंप्यूटर को। ये चीज़ है कि आपको जितना नॉलेज आएगा ना इस चीज़ में, जितना फील्ड का मास्टर बनिएगा, वो अथाह है। इसमें क्या है, आपका कर सकते हैं अपने सब काम। तो कंप्यूटर अगर कहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए बच्चे को। आप देख लीजिए सरकारी स्कूल में भी कंप्यूटर नॉलेज लाते जा रहा है सब, देख रहे हैं ना, सरकारी स्कूल में भी आप सिस्टम लाता है। लेकिन ये कहिए कि अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है, कंप्यूटर ला के रख दिया है। टीचर की कमी है, टीचर अपॉइंटमेंट करेगा, है ना, वैकेंसी निकाला भी कि टीचर अपॉइंट करेंगे हम, तो हर स्कूल में एक तो कंप्यूटर को टीचर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन वो बिहार सरकार भी सोच रही है कि नहीं, कंप्यूटर में आप हम बच्चे को काम करवाएंगे और उसमें देंगे, इसका शिक्षा आपका स्कूल की ओर से दी जाएगी। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो अभी उसको लगभग लगभग 5 साल हमको लग रहा है कि इसको पूरी तरह अच्छा से करने पे, इसको बेस बनाने में टाइम लगेगा। तो जो भी इस टाइप के बच्चे हैं, जो अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो उस टाइप के बच्चे को कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं, हमको ना क्यों समझाएगा, अभी तो थोड़ा समझदार ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ नहीं समझते हैं। अभी देखते होंगे कि कंप्यूटर कितना यूज है, तो खुद समझना चाहिए। लेकिन बच्चे को अभी समझ में नहीं आता बात, जब समय निकल जाता है सोचता है, वो अच्छा कर लेना चाहिए। अभी लगने लगता टीचर अपने लिए कह रहा है, अपने लिए कह रहा है, ये तो मन में धारणा बना के रखा हुआ है, तो ये मन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपका कंप्यूटर कोर्स जो है आपका कर लेना चाहिए, या फिर क्या आ रही है ऐसा, है ना। तो हम ये बात कह रहे हैं आपको कि इसका जो अगर इतिहास का बात करेंगे इसलिए आप ना कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए।
क्योंकि मेरे पास भी कंप्यूटर क्लास चलती है, तो जो बच्चा मेरे को देखते होंगे, जो जानते हैं वो तो कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको ज़रूरत है वो भेज सकते हैं। और बाकी आप जहाँ भी है, अभी तो हम लोग को उतना नहीं जान रहा है कोई, ठीक है, यूट्यूब पे तो अभी कुछ ही वीडियो बनाए हैं। जब भी आप लोग देखिएगा, तो जहाँ भी है आप लोग, अगर दूर के ही होंगे, अगर मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं दूर के ही हैं, तो कंप्यूटर कोर्स कर ही लीजिएगा, ठीक है, अगर 10th पास है 12th पास है तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हम अपना थ्योरी का वीडियो दे रहे हैं, आपको हेल्प करेगा ये चीज़, अपना कहीं भी आप करिएगा तो हेल्प करेगा आपको, पहले से नॉलेज हम दे रहे हैं। तो इतिहास आपको समझ में आ रही है कि कंप्यूटर को जो बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है आपका कैलकुलेटर से। उससे पहले अबकस की बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर बना, फिर बाद में समझ में आया कि इसको और कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बाद में ना बहुत भारी भरकम आपका कंप्यूटर का ये बना, एक रूम बराबर था, और रूम बराबर आपको एसी लगता है, जिसको एयर कंडीशन कह रहे हैं। तो इसमें एयर कंडीशन मतलब बहुत हेवी भी मशीन होता था, पूरा एक कमरे के बराबर, पूरा जो कह रहे हैं ना कमरा सा होता है 10x12 का या 10x12 का जो कमरा मान लेगा, उस टाइप का वो पूरे कमरा में जो होता था वो आपका भरा होता था। दूसरी बात, उसको ठंडे रखने के लिए आपका उसे उपयोग करना पड़ता था आपको एयर कंडीशन, इसको एसी कह रहे हैं। अब बताइए उसमें उसको ठंडा करने कितना पैसा, इतना पैसा बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे 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 इतना उसमें वेरीफाई किया, टेक्नोलॉजी में ऐड किया, बहुत सारा चीज़ को हम करते करते फिर आप देखिए कि बैग की तरह बना दिया, लैपटॉप हिला दिया। कंप्यूटर तो चलिए ठीक है, उसका अलग अलग पार्ट होता है। कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या होता है कि जैसे आपका फ़ोन है, टीवी है, तो टीवी क्या होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, आप जो उसको लेके घूम नहीं सकते हैं, और मोबाइल को हर जगह ले जा सकते हैं, हर चीज़ के अंदर है, स्पीकर कैमरा वैमरा सब कुछ एक जगह है। तो लैपटॉप कंप्यूटर वही अंतर है, क्योंकि आप कंप्यूटर एक जगह रखिए, फिट कर दीजिए, उसको जेब में लाकर घूम नहीं सकते हैं, बैग में लेकर नहीं घूम सकते जेब में, तो ऐसे कोई भी लैपटॉप भी लेके घूमते हैं, मतलब बैग में लेकर नहीं घूम सकते हैं, लेकिन लैपटॉप आप बैग में रख सकते हैं और आराम से जा सकते हैं। तो वही अंतर है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं बात को आपको कि वो इसका जो बाद में स्टार्टिंग किया, तो ये ना 1820 के आसपास देता है, कि हर बुक में थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम है। 1820 के आसपास कह रहा है कि आपका ये क्या आ जाता है ऐसा, ऐसा थोड़ा सा ये आपको लग रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा क्या हो गया इसमें, अच्छा थोड़ा सॉरी, वो ना थोड़ा सा बैक में ना कलर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्या आ रहा है इससे, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इसमें, तो 1820 के आसपास क्या हुआ, 1820 में आपका चार्ल्स बेबेज नामक जो व्यक्ति था, चार्ल्स बेबेज, ये ना चार्ल्स बेबेज, ये इसका नाम था, ठीक है, चार्ल्स, हिंदी में लिखते चार्ल्स बेबेज, बेबेज, ठीक है। ये 1820 के आसपास का ये किया। तो कह रहा है कि इसका जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो आपका चार्ल्स बेबेज का नाम आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इतिहास तो थोड़ा समझ ही लिया, आप देखते हैं कि व्हाट इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर का डिफिनेशन पूछेगा तो बोल दीजिएगा, कंप्यूटर इज अ electronic machine and is the madman machine, or it is a very useful for human beings, है ना। और कंप्यूटर इज ए वेरी सिंपल माई वर्क, है ना, मेरे काम को बहुत आसान कर देता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसके बाद ये भी बोल देंगे इट इज ऑपरेट इन द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होती है, चलती है, तो बोल दीजिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ऐसा बोलिएगा, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, साथ में बोलिए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इसमें और बोलते दीजिएगा कि इट इज अ मैडमैन मशीन, मनुष्य द्वारा बनाया गया मशीन है। इट इज ऑपरेट इन द ऑन द इलेक्ट्रिसिटी या इन द इलेक्ट्रिसिटी। और इट इज कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन या डिवाइस फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और इसके बाद फिर कहेगा कि इसका आप यूज बताइए, यूज कहाँ कहाँ, तो देखिए रहे आपने खुद से बोल सकते हैं, फिर भी लिखेंगे कि आपका बैंक में है, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में है, ऑनलाइन सेंटर पे है, यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, हॉस्पिटल में, कितना आप बोलिएगा, बहुत हर जगह है। बिहार में कम देखे, लेकिन आप शहर घूमे होंगे तो देखे होंगे कंप्यूटर क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो जलवा के हिसाब से आप लोग भी जलवा दिखाइए, करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना कमाए मुझे कुछ मिलता नहीं है ना, कमाना पड़ेगा, समय के साथ पैसा भी कमाना पड़ता है। पढ़ाई में आप ना एक जुआ की तरह मान लीजिए, जुआ, जुआ में कैसे हम सट्टे लगाते हैं, हम लोग पढ़ाई में सट्टे लगाते हैं।